राम राम जी, कैसे हैं आप सब। आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ विद सीमा में स्वागत है। सुबह का टाइम है, सही टाइम का तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये है कि 4:30 से 5 के बीच में मास्टर जी घर से निकल जाते हैं। 5 बजे से तो पहले पहले ही चले जाते हैं हर रोज़। और यहाँ पे अपना ज्वार काटने का काम कर रहे हैं। बस ये जो ज्वार है वो हमारी 4-5 दिन में हमको ख़त्म करनी है, क्योंकि यहाँ पर फिर जीरी लगेगी, यानी जो धान होते हैं, क्योंकि कई जगह पे जीरी बोला जाता है, कई जगह पे धान बोला जाता है, इसलिए मैं दोनों नाम ले रही हूँ। और बाकी जो हमारी ज़मीन थी जो खाली पड़ी थी उसमें जीरी लगने का काम हो चुका है, बस यहीं पे रहता है। तो अब कई बरोटे लेकर के आते हैं, 8 से 10 बरोटे लेकर के आते हैं। और वैसे तो मेरी माँ मेरे काका तो मना करते कितने मत लेकर के आया करो, कोई बात नहीं, 4-5 दिन बाद लग जाएगी, फिर ख़राब भी हो जाते हैं। लेकिन जो शानी बचती है वो हम गायों को डाल देते हैं, मतलब जो गली में से गायें आती जाती है ना, उनके लिए डाल देते हैं। और यहाँ पर मैं लगा रही हूँ पोछा, बाकी जो सारा काम है वो हो चुका है। मशीन लगा दी थी मैंने सुबह में ही, तो कपड़े धुल रहे हैं, साथ साथ में धुल लूँगी मैं। और फिर मुझे अपना वीडियो एडिटिंग का काम भी करना है, बाकी और कुछ काम भी देखना है। शाम में फिर टोहाना भी जाना है, क्योंकि वो भी ज़रूरी है। धीरे धीरे करके ही सारी चीज़ें आएंगी, एकदम से तो आती भी नहीं, क्योंकि बाइक पे फिर वही हो जाता है, थोड़ा सा सामान होते ही आना पड़ता है, ज़्यादा सामान तो हम लेकर के भी नहीं आ सकते। और इतना ही टाइम बच पाता, क्योंकि ये खेत में भी जाते हैं हर रोज़ डेली में, शाम में भी जाना पड़ता है। अब हमारा जो समरसीबल की जो मोटर है वो खेत वाली वो ख़राब हो रही थी, तो उस चक्कर में लगे। मतलब कुछ ना कुछ काम ये है कि भाई हाँ, काम तो खेत में होना ही होना, कभी कुछ ऐसे ही चल रहा है। तो 2-3 चक्कर खेत में लग जाते, फिर इतना ही टाइम बच पाता है कि हम थोड़ा बहुत अपना सामान ले पाते हैं। तो बाकी तो मैंने अपना सारा काम निपटा दिया है। अब मैंने सोचा कि चलो मैं रायता बना करके भी रख देती हूँ। और इस केतले में दही जमा रखी है, क्योंकि अब इतना तो दूध नहीं होता कि हम मक्खन निकाल लें या फिर लस्सी बना लें। बस थोड़ा बहुत बचता है यूज होने के बाद, तो फिर उसकी हम दही जमा देते हैं। इस केतले में दही जमाई थी। और जो पालक है वो मैंने पहले ही उबलने के लिए रख दी थी, उसको निचोड़ लिया है और निचोड़ करके कूट भी लिया है। तो मैं यहाँ पे दही को थोड़ा सा चला रही थी, और अब जो पालक कूट के रखी हुई थी वो डाली है। और इस चॉपर में मैंने हरी मिर्च, लहसुन और जो प्याज है वो कर लिए थे। तो एक प्याज मैंने वैसे लिया था, मतलब छोटे छोटे से टुकड़े वैसे कट कर लिए थे चाकू से, और एक को मैंने इसमें कर लिया था, क्योंकि ऐसे कच्चा प्याज हम काट करके डालते हैं ना, रायता चाहे किसी भी चीज़ का हो, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है रायते में ऐसे प्याज डाले हुए। तो अब यहाँ पे जो वैसे प्याज काट के रखे हुए थे वो भी मैंने डाल दिए हैं। बस अब मैं सारी चीज़ों को मिला लूँगी। लेकिन ये जो दही है वो अच्छे से नहीं मिल रही थी, तो फिर मैंने सोचा कि चलो बाकी जो दही मुझे डालनी है वो मैं इसमें जग में डाल करके और थोड़ा सा चला लेती हूँ इसको, ताकि फिर वो अच्छे से उसमें मिल जाए, मतलब ऐसे अलग अलग से ना रहे। वो अलग अलग से लग रही थी तो अच्छा भी नहीं लग रहा था देखने में। तो इसलिए जो सारी दही है वो मैंने इस जग में डाल ली है। और कई दिनों से ना पालक का रायता खाने का मन हो रहा था, तो पालक आई थी तो मैंने कहा कि नहीं, सब्जी नहीं बनाते हैं, रायता बनाते हैं, रायता ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे जो दही थी उसको मैंने चला लिया है, और जो रायता है वो मैंने इस केतली में ही डाल लिया, क्योंकि वो छोटा पड़ रहा था जो डोंगा मैंने लिया था। और अब इसमें मैंने हल्दी बोल रही हूँ नमक और मिर्च डाल दिए हैं। और यहाँ पे अब जो तड़का है वो भी लगा दिया है। और ये जो कड़छी है ना वो हम तड़का लगाने के लिए यूज करते हैं, क्योंकि ये काली हो गई है। 2-4 बार मेरी माँ ने इसमें लगा दिया था, तो फिर ये मैंने लगा ली स्पेशल। और वैसे सब्जी के लिए मैं और नई लेकर के आऊँगी। तो रायता हमारा बन करके तैयार है, बस रोटियां सेकनी रहती हैं अब। और सच बताऊँ ना, रायता इतना अच्छा बना था, मतलब बहुत ही ज़बरदस्त, मैंने 2 बार खाया। और ये है शाम का टाइम, 4:30 के आसपास हम चल पड़े थे घर से टोहाना के लिए, क्योंकि कुछ सामान हमें लेना था, वही लेकर के आएंगे बस। और यहाँ पर हम सबसे पहले आए हैं, हमें गद्दे लेने हैं। पहले भी हम आए थे, आप लोगों को पता होगा, हमने दिखाए भी थे। लेकिन उस टाइम पे क्या हुआ था, गद्दे हमें पसंद थे, फाइनल भी हैं हमारे कि हमें कौन से वाले चाहिए हैं। लेकिन ऊपर का जो कवर है वो मुझे पसंद नहीं आ रहा था। वैसे तो स्लीप वेल के गद्दे पे कोई कवर नहीं आता, वैसे ही आते हैं। लेकिन यहाँ पे इन 2 गद्दों पे कवर था, बिना कवर के भी आते हैं, लेकिन जो कवर ये चढ़वाते हैं या मंगवा रखे थे इन्होंने, वो मुझे पसंद नहीं आ रहे थे। 13,500 रुपया करता जी। हेलो, ये बटन लग रहे हैं तो करिश्मा हुआ कुतरे नहीं करिए। हाँ, फिर इस तरह का कवर का गद्दा चाहिए ना, इस तरह में नहीं दिखती। मैं तो आपकी दुकान में आ रहा हूँ। स्लीप वाले का नाम में भी क्या है, नाम तो बिका, फिर भी ऊपर तभी तो सुंदर लगना चाहिए। सुंदर जी चादर खींचेगी, सुंदर के लगेगा।
फिर भी ठीक ठाक। फर्क हुआ है थोड़ा सा। गद्दा लेना आए थे, उड़न तो नहीं पाया। और आज भी ना यहाँ पे कवर वाली ही दिक्कत मुझे हो रही थी। और ये जो सुविधा के रखे हुए हैं ना ये गद्दे, इनके कवर इतने बढ़िया थे, मतलब ज़बरदस्त, एक से बढ़कर के एक थे। सभी के डिज़ाइन इतने प्यारे और कलर भी बहुत ज़्यादा। मैं बोल रही थी कि मुझे ऐसा कवर चाहिए, बोले जी स्लिप वेल के उस पर ऐसा कवर नहीं आएगा, या आप फैंसी ले लो या आप ओरिजिनल चीज़ ले लो। तो मैंने कहा चीज़ तो वाली तो बात ठीक है, लेकिन कवर भी तो थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए। तो लेकिन कोई बात नहीं, अब तो लेने पड़ेंगे, जब आ ही नहीं रही है उस पर वो चीज़ तो फिर कहाँ से लेकर के आएंगे। और अब यहाँ पे नीचे आए हैं, मैं साइड टेबल देख रही थी और मेरे पास कमेंट आते हैं कि दीदी नया फर्नीचर ले लेना घर के लिए। तो देखिए इतना तो बजट नहीं है कि हम नया फर्नीचर ले लेंगे घर के लिए। हाँ, लेकिन ये है कि जो चीज़ें नहीं है हमारे पास वो हम सोच रहे हैं लेने के लिए। बाकी जो सामान है हमारे पास उसमें से हम कोई भी चीज़ ऐसे नहीं है कि भाई वो चीज़ हमने छोड़ी और दूसरी नई ले ली, ऐसा कुछ नहीं होगा। एक तो हमारे पास जो दीवान बेड है वो नहीं है, और एक मैं साइड टेबल लेने का सोच रही हूँ। और इसके बाद आई हूँ मैं इस शॉप पे, यहाँ पे मुझे कुछ किचन का सामान लेना था। और किचन का सामान बताऊँ ना, सिर्फ मुझे 4 चीज़ें लेनी थी। एक तो मेरे पास गिलास नहीं थे कांच के, वो लेने थे। और एक झेरनी होती है जो दाल वगैरह हम उसको घोटते हैं, वो टूटी हुई है हमारी। एक विस्कर और कांटे और चम्मच, सिर्फ मुझे ओनली ये चीज़ चाहिए थी। लेकिन यहाँ पे आने के बाद मैंने 4 की जगह कम से कम 12 चीज़ें खरीद ली होंगी, क्योंकि ऐसा ही होता है, देखते हैं कुछ ना कुछ पसंद आ जाता है, बस फिर ले लेते हैं। और यहाँ पे मैं गिलास देख रही थी, और जो गिलास मुझे पसंद आए सबसे ज़्यादा इन्होंने यहाँ पे लगा रखे थे। वैसे तो वो बहुत सिंपल थे, बिल्कुल सिंपल थे, लेकिन मैंने उनका रेट पूछा तो रेट था उनका 800। मैंने कहा 800? बोले हाँ जी 800। तो बोले जी आप पसंद ही ऐसी करते हो, हम क्या करें। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, सस्ते ले लेते हैं भाई, सस्ते बता दो जौन से आपके पास सस्ते हैं। और ये बोल रहे थे कि सीमा ये जो गिलास है ना वो शराब पीने के लिए यूज होते हैं। मैंने कहा ज़रूरी नहीं होता कि शराब भी पिए, जूस भी तो पी सकते हैं हम, पानी भी पी सकते हैं। ये बोले अगर ये गिलास लेकर के जाएगी ना फिर ये आपको कोसेंगे घर पे रखे रखे कि हमको लेकर के आ गई। मैंने कहा कोई बात नहीं, नहीं लेते हैं फिर, ठीक है। और बस यहाँ पे अब मैं दूसरे वाले देख रही हूँ। मैंने कहा भैया जो ठीक से रेट के हैं ना वो बता दो, हमें इतने महंगे गिलास नहीं चाहिए। क्योंकि हमारे घर में ना बच्चा ऐसा तूफ़ानी है, 1 मिनट लगाएगा और ऐसे ही करता, गुस्सा आते ही फेंक देता है। तो बस अब मैंने 200 रुपये वाला जो सेट आता है ना वो लिया था। और अब बस यहाँ पे देख रही हूँ मैं फालतू की चीज़ें जो मुझे लेनी नहीं है। बस ये है कि हाँ अगर कोई चीज़ पसंद आ जाएगी तो मैं ले लूँगी। और मेरे पास से उस दिन 2 चीज़ों के लिए ज़्यादा कमेंट आए थे। वैसे तो सारी चीज़ों के मैंने रेट बताई थे, बास्केट के भी और भी जो सारी चीज़ें थी, बस फ्रिज मैट का नहीं बताया था और एक जो आइस ट्रे थी उसका नहीं बताया था। तो आइस ट्रे का तो मुझे आज भी नहीं पता, लेकिन फ्रिज मैट मुझे याद आ गए थे। तो मैंने स्पेशल वो निकाल करके उनसे रेट पूछा। वो बोल रहे थे जी 130 के 3 हैं और 260 के 6 पीस हैं। और ट्रे ऐसी होगी, ट्रे तो 40 50 30 रुपए की, ज़्यादा तो नहीं होगी मेरे हिसाब से। और अब आए हैं हम जो झूमर वाले की दुकान पे, क्योंकि झूमर की मुझे इतनी लगी पड़ी थी। तो फिर इन्होंने पूछा कि झूमर कहाँ पे मिलेंगे। फिर किसी ने बताया कि आप उस शॉप पे चले जाओ, आपको वहाँ पे झूमर ही झूमर मिलेंगे, चाहे आप 40,000 का झूमर खरीद लेना, क्योंकि वहाँ पे 40,000 तक के झूमर मिलते हैं। तो अभी यहाँ पे आए हैं और ये बोल रहे थे कि सीमा और चीज़ तो चाहे मिले ना मिले बाद में ले लेना, लेकिन आज तुझको झूमर ज़रूर दिलवा कर ले करके जाऊँगा। क्योंकि ना उस दिन से घर बना, बस उस दिन से झूमर झूमर हो रही है, बाकी कोई किसी चीज़ का नाम नहीं है। तो झूमर हमने सेलेक्ट कर लिया, ले भी लिया, वो तो आगे आपको फिर पता चल जाएगा अभी हाँ कौन सा लिया हमने। और अब मैं देख रही थी यहाँ पे जो दीवारों पे लाइट लगा लेते हैं, मेन गेट के पास भी लगा लेते हैं, ड्राइंग रूम के बाहर भी लगा लेते हैं। तो बस सब इन चीज़ों के अलग अलग रेट थे। वैसे तो देखो 300 में भी था, मतलब 600 का हमें पीस पड़ जाता, लेकिन वो पसंद नहीं आ रहे थे। फिर 500 के भी था, 550 का भी था, मतलब 300 से रेट शुरू था इनका। 300 500 550 700 800 1200, फिर तो आगे कितने ही ले लो आप। तो बस पसंद आने पे बात थी जो मैं देख रही थी। और यहाँ पे भी ऐसा हो रहा था, स्टैंड मुझे किसी और लैंप का पसंद था और लैंप मुझे किसी और का पसंद था। और फिर वो बोल रहे थे जी आप यही ले लो इसी लैंप के साथ जो स्टैंड, ये यहाँ पे जो इस साइड दिखाई दे रहा है ऊपर की साइड जो जल रहा है।
तो मैंने कहा नहीं, इसका मुझे स्टैंड पसंद नहीं है। तो बोले जी इस पे तो आप बल्ब अपने आप लगा सकते हो, मतलब चूड़ी वाला बल्ब नहीं, उसमें बल्ब की कभी कभार दिक्कत हो जाती चूड़ी वाले बल्ब की। मैंने कहा कोई बात नहीं। फिर उन्होंने स्टैंड दूसरे वाले का दिया और ये जो कप है, जार है, ये उन्होंने दूसरे का दिया। तो हम ये लेकर के आए हैं। और ये देखो ये बोतल में भी सब बहुत अच्छे अच्छे थे, मतलब ऐसी शॉप पर जाने के बाद तो ये हो जाता है कि हम ये भी ले लें ये भी ले लें, लेकिन देखना पड़ता है, सारी चीज़ें देख करके फिर चलना पड़ता है। अब आ चुके हैं हम घर पर और 2-3 चीज़ें हमें और लेनी थी, बाकी फिर हमने नहीं लिया क्योंकि वो सामान ऐसा था कांच का, बहुत ही ध्यान से लेकर के आना था। फिर मैंने कहा ज़्यादा सामान हो गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी और लेट भी हो चुके थे, घर पर आने के बाद काम भी करना था। तो सबसे पहले तो मैंने अपने कपड़े तह लगाए क्योंकि दिन में कपड़े धुले थे और उसके बाद बस 5-7 मिनट आराम किया। और अब यहाँ पे सब्ज़ी निकाल रही हूँ। सब्ज़ी हम लेकर के आए थे टोहाना से ही, छोले लेकर के आए थे क्योंकि इतना घूमने के बाद फिर बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी आकर के सब्ज़ी बनाने की और फिर लेट भी हो जाते। तो तवा गरम होने के लिए रख दिया है, सब्ज़ी निकाल ली है, बस मैं अब अपनी जो रोटियां हैं वो भी सेक लूँगी। और कल की वीडियो पे मेरे पास बहुत सारे कमेंट आए हैं कि दीदी हम भी पानीपत से थे, हम भी पानीपत के पास गांव से थे, आपने बताया नहीं, हम मिल लेते, हम आपसे नाराज़ हो गए। तो देखिए आप लोग समझ सकते हैं, इतनी गर्मी, इतना लंबा हमारा रास्ता, टोहाना से पानीपत कोई नज़दीक नहीं है, बहुत ज़्यादा दूर पड़ जाता है और फिर साथ में बच्चा, तो हमसे शॉपिंग ही मुश्किल से हो पाई। हम काफ़ी लेट हो चुके थे घर पर आए उस टाइम तक, तो मैं वहाँ पे मिल कैसे लेती, और घर पे काम शुरू हो रखा है तो आना भी ज़रूरी था। ये नहीं है कि भी हाँ मैं वहाँ पे रह सकती थी, रह भी नहीं सकती थी। तो इसलिए कोई टाइम होता है मिलने का भी, ये नहीं है। वैसे तो हम निकलते रहते हैं और फिर कोई ये तो होता नहीं भी चलो एक आदमी है उससे हम मिलेंगे, बहुत सारे होते हैं। तो इसलिए मैंने नहीं बताया जाने से पहले भी, यानी 1-2 जो पहली वीडियो थी उसमें भी मैंने कुछ किसी को थोड़ा बहुत भी नहीं पता लगने दिया कि मैं अभी आ रही हूँ। और फिर सामान भी कई तरह का था, काफ़ी सारा टाइम लग गया, 4:30 हमें हो गए थे, ऐसे ही खाली पेट हम घूमते रहे। बस घर से मैं चाय पी कर के गई थी और वहाँ पे भी बस 2-3 शॉप वालों ने ऐसे ही चाय पिला दी। हम तो मना कर रहे थे कि नहीं हमें नहीं पीनी है, हम भूखे हैं, खाली पेट इतनी चाय नहीं पियेंगे। बोले जी कोई बात नहीं, चाय तो पी सकते हो आप। तो बस हम चाय में थे क्योंकि हमें खाना खाने का टाइम ही नहीं था। जिनके साथ हम गए थे वो बहुत जल्दबाजी में थे, फिर यही हो जाता है कि भी चलो जल्दी जल्दी अपना काम निपटा लेते क्योंकि काम ज़रूरी है, खाना तो कोई बात नहीं थोड़ी देर बाद खा लेंगे। और मिलने के लिए तो देखो स्पेशल ही आया जा सकता है, ऐसे जिस काम के लिए हम निकलते हैं ना तो फिर वो काम ही करना मुश्किल हो जाता है। और इतनी गर्मी में तो खासकर, हाँ ठीक है भाई अगर मौसम अच्छा हो ना, सर्दी हो या फिर जैसे अक्टूबर नवंबर का महीना होता है, मार्च फरवरी का महीना होता है, तो वो सबसे बेस्ट होता है, उसमें गर्मी भी दिक्कत नहीं होती। और ऐसी गर्मी में तो नहीं देखो बिल्कुल भी मन करता, क्योंकि परेशानी इतने हो जाते हैं, ये हो जाता है कि बस जल्दी से घर पे चलें। और फिर इतनी दूर लंबे सफ़र में हालत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है जाते जाते ही। तो इसलिए मैंने किसी को नहीं बताया। और ये है कि भी हाँ किसी से हम मिलने के लिए गए तो चलो 2-4 से वहाँ पर और भी मिलने, काम करने के लिए गए हैं तो नहीं मिलने का टाइम होता बिल्कुल भी। तो इसमें देखिए बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है, और आप बहुत अच्छे हो, समझदार हो, समझ सकते हो, है ना। और अब तो बिल्कुल भी टाइम भी नहीं था। तो बस अब मैं अपनी यहाँ पे रोटियाँ भी सेक लेती हूँ और यही था आज का व्लॉग। होश का तो आज शाम में या फिर कल शाम में, क्योंकि कल दोपहर में तो ऐसे ही व्लॉग आएगा। मैं अपना शॉपिंग व्लॉग भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी क्योंकि बहुत सारा सामान है, एक व्लॉग में तो वो कवर भी नहीं हो पाएगा, नहीं दिखा पाऊँगी, इसलिए मुझे 2-3 व्लॉग बनाने पड़ेंगे शॉपिंग के भी। तो चलिए अब कर देती हूँ मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड, और अगर थोड़ी सी भी पसंद आई हो ना तो लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट करके ज़रूर बताया करो। तो चलिए फिर मिलूँगी मैं आप लोगों से अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू।